कहानी शुरू होती एक बेहद गरीब परिवार के लड़के से जिसका नाम मोफिन है। मोफिन पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है। उसके पिता एक आम ड्राइवर है और उसकी बीमार सौतेली बहन है सिंसिया, जो चल नहीं सकती। मोफिन का पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाता है। एक दिन मोफिन को एक मिस्टीरियस बुरा आदमी मिलता है। उसे एक पुराना काला ताबीज़ ब्लैक पेंडेंट देता है। मोफिन उसे पहनकर सो जाता है, पर जब उसकी आँख खुलती है तब पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। जहाँ स्कूल में पहले साइंस पढ़ाया जाता था, वह अब मैजिक जादू पढ़ाया जा रहा है और शहर के बाहर खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं। मोफिन जैसे तैसे करके तायालन मैजिक हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, जहाँ सभी बच्चों को एक बड़ा टेस्ट होता है जिसे एवेकिंग सेरेमनी कहते हैं। इसमें एक जादुई पत्थर को छूकर अपना एलिमेंट जगाना होता है। स्कूल का सबसे अमीर और घमंडी लड़का मोबाइल सबके सामने अपना पावरफुल आइस एलिमेंट जगाता है, पर जब मोफिन का नंबर आता है तब जादुई पत्थर पर हाथ रखती अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और एक बड़ा धमाका होता है। सबको लगता है कि वहाँ के मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। सबके सामने मोफिन के हाथ से फायर आग एलिमेंट निकलता है। सबको सोचते हैं कि चलो इस गरीब को एक डिसेंट एलिमेंट मिल गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि असलियत क्या थी। उस ब्लैक पेंडेंट की जादुई शक्ति की वजह से मोफिन का ड्यूअल एवेकनिंग हुआ था, यानी उसके अंदर एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट जाग चुके थे, फायर और लाइटनिंग। लाइटिंग एलिमेंट पूरे शहर में लाखों में किसी एक को मिलता है और ये सबसे धांसू माना जाता है। मोफिन समझदारी दिखाता है और इस बात को सबसे छुपा लेता है। अगले 3 साल तक स्कूल के सारे अमीर बच्चे मोफिन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका फायर मैजिक कमज़ोर है। पर मोफिन रातों को जाग जाग कर अपने दोनों एलिमेंट को एक साथ ट्रेन करता है। उसका ब्लैक पेंडेंट उसकी जादुई ताकत को बाकी लोगों से 2 गुना तेज़ी से बढ़ाता है। 3 साल बाद जब स्कूल का एनुअल प्रैक्टिसिंग एग्जाम होता है तो मोबाइल और उसके दोस्त चुपके से जादू स्टोन की सेटिंग बदल देते हैं ताकि मोफिन फेल हो जाए। पर जब मोफिन उस स्टोन को छूता है तो उसकी फायर एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि स्टोन ब्लास्ट होकर फट जाती है। ये देखकर स्कूल के प्रिंसिपल और शहर के टॉप फीमेल में दम रह जाते हैं और मोफिन को स्कूल के टॉप क्लास में डाल दिया जाता है। इसके बाद टॉप स्टूडेंट को शहर के बाहर एक खंडर में प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी गलती से वहाँ एक असली और बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर वन आई मैजिक वुल्फ आ जाता है। सारे बच्चे और उनके इंस्ट्रक्टर डर के मारे भागने लगते हैं। ऐसे में मोफिन डरने की बजाय लीडरशिप लेता है। वो अकेला उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और पहली बार सबके सामने अपनी स्पिन फायर फीस्ट बर्निंग मोन्स से उस खून खराबा करने वाले ओल्ड को जिंदा जलाकर राख कर देता है। वो सारे बच्चे की जान बचा लेता है और शहर के हीरो बन जाता है। मोफिन की इस बढ़ती ताकत को देखकर शहर का सबसे अमीर खानदान मू फैमिली डर जाता है। वो मोफिन को नीचा दिखाने के लिए अपना सबसे बेस्ट जादूगर यू अंग के साथ मोफिन की एक आमने सामने का डुएल फाइट फिक्स करते हैं। जो जीतेगा उसे शहर का सबसे बड़ा इनाम अंडरग्राउंड हॉली स्प्रिंग में बैठकर मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा। पर यह कहानी में एंट्री होती है मेन विलेंस की, जिसे ब्लैक वेक्टिकन कहते हैं। ये एक ऐसी बुरी संता है जो मॉन्स्टर का यूज करके शहरों को तबाह करती है, और ये यूं कोई आम लड़का नहीं बल्कि इसी ग्रुप का एक गुप्त स्पाई होता है जिसका प्लान डुएल जीतकर उसे हॉली स्प्रिंग को चुराना है। डुएल का दिन आता है और पूरा शहर इस फाइट को देखने के लिए जमा होता है। यू अपने इस आइस मैजिक से पूरा ग्राउंड को फ्रीज कर देता है और उसके पास एक बहुत ही महंगा मैजिकल आर्मर होता है जिससे वो मोफिन की आग के अटैक्स बेअसर हो जाता है। यू हंसते हुए मोफिन को जान से मारने की कोशिश करता है और सब सोचता है कि मोफिन अब मरने वाला है।
तभी मोफन मुस्कुरा कर उठता है और आसमान की तरफ हाथ उठाता है। अचानक पूरे स्टेडियम में काले बादल छाए जाते हैं और मोफन चिल्लाता है, लाइटिंग एलिमेंट! पूरी जनता और खुद युअंग के होश उड़ जाते हैं। मोफन एक जोरदार बिजली की झटका सीधा युअंग पर गिराता है। उसका महंगा आर्मर टूटकर बिखर जाता है एंड वो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर जाता है। मोफन ये महाशक्तिशाली डुएल जीत जाता है। डुएल जीतने के बाद मोफन को अंडरग्राउंड झरने होली स्प्रिंग के पास भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। लेकिन बाहर ब्लैक वेक्टिगन अपने असली रंग दिखाता है। अपने प्लान के मुताबिक वो शहर के ऊपर एक अजीब सा केमिकल बहा देता है, जिससे बाहर के हजारों मॉन्स्टर पागल हो जाते हैं और शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। पूरे शहर में एक इमरजेंसी लग जाती है और हर तरफ मौत का नंगा नाच शुरू होता है। ब्लैक पेक्टिगन एक लोग स्प्रिंग को चुराने के लिए नीचे पहुंचते हैं, पर मोफन दुश्मनों से बचने के लिए पूरे होली स्प्रिंग की एनर्जी को अपने ब्लैक पैंटन के अंदर सोख लेता है। इस वक्त मोफन को खबर मिलती है कि उसकी बीमार बहन सिंसी अकेले घर पर है और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सीजन 1 एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस पर खत्म होता है, जहां मोफन अपनी बहन को शहर को जहन्नम से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों में फायर और लाइटिंग की तबाही लेकर उन हजारों मॉन्स्टर के झुंड में अकेले कूद पड़ता है।